का डिले, इसका मतलब ये था कि ये लोग अपराधियों को जो है संरक्षण देते हैं, अपराधियों को इनका पूरा सपोर्ट होता है, तभी ये घटना मेरा नाम रेणु रस्तोगी है। मैं प्रीत विहार से कांग्रेस में महिला अध्यक्ष हूँ। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आज हम यहाँ पर जो दलित हैं या महिलाएं हैं, उनके साथ जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, रेप केस हो रहे हैं, जितनी भी महिलाओं के साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं, आज उसके विरोध के लिए आए। हम सरकार को जगाने आए हैं वहाँ पर। तो अभी हाल ही में जो यूपी में हाथरस की बेटी के साथ हुआ कि उसका रेप हुआ और एक दलित बेटी थी वो, और उसके साथ रेप होता है और उस रातों रात उसकी बॉडी को उसके परिवार को नहीं सौंपा जाता और वो जला दिया जाता है। तो ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामयाबी मैं कहूँगी, और हम चाहते हैं कि आगे से इस प्रकार की कोई भी दुर्घटना किसी भी महिला के साथ ना हो। लेकिन वहाँ का डीएम और एसएसपी तो ये कह रहे हैं ना तो लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, ना उसकी जिभ्या काटी गई है, ना ही उसकी कमर तोड़ी गई है। सरकार देखो अपनी बात को छुपाने के लिए, मुद्दों को दबाने के लिए कुछ भी बोल सकती है, क्योंकि इस टाइम सरकार के हाथ में जब पावर होती है तो सरकार, क्योंकि ये बात अगर ऐसा कोई इशू था, मैं ये बोलती हूँ अगर इस टाइप की कोई जो डीएम बोल रहे हैं, जो सरकार बोल रही है, अगर इस टाइप की कोई दुर्घटना नहीं हुई तो रातों रात उस बेटी को क्यों जला दिया गया, क्यों उसके परिवार को नहीं सौंपा गया उसके बॉडी को। लेकिन उसमें ये कहा जा रहा है कि जो लड़की को जलाया गया वो परिवार की सहमति से जलाया गया। तो इतना हंगामा क्यों था? फिर परिवार वालों को मिलने क्यों नहीं दिया? पुलिस वालों से, मीडिया से क्यों नहीं मिलने दिया? क्यों छुपा के रखा उन्हें? ये बताया। तो हम भी सरकार उन्हीं से ये पूछना चाहते हैं कि अगर ऐसी बात थी तो उन लोगों को मिलने क्यों नहीं दिए गए? इतनी पुलिस फोर्स वहाँ क्यों लगाई गई? मीडिया को क्यों नहीं जाने दिया वहाँ अंदर तक? रस्तोगी जी, एक बात ये निकल कर आ रही है यहाँ पर कि जिस समय उस लड़की को जलाया गया उसको मिट्टी का तेल डाला गया या पेट्रोल डाला गया, कि परिवार के लोग या मिट्टी का तेल या वो लेके गए थे? बिल्कुल भी नहीं। हमारे सामने वीडियोस आई है जहां पर पुलिस के लोग उसको रातों रात अकेले में जलाते हुए दिखाए गए हैं। 2:30 बजे उसकी बॉडी को जलाया गया है। वहां पर परिवार का ना कोई सदस्य था, और परिवार वालों ने भी ये बात बोली है कि हम बच्ची का सिंदूर से या जो भी उनके रीति रिवाज थे, हम उससे उसके अंतिम संस्कार करना चाहते थे, पर परिवार वालों को ना तो उसकी बॉडी सौंपी गई और ना ही उसे किसी से मिलने दिया गया। हमारी तरफ से भी राहुल जी और प्रियंका जी निकल कर आती है कि, और ये जिस तरीके से मनीषा वाल्मीकि चिल्लाया जा रहा है, प्रशासन चिल्लाया जा रहा है, शासन चिल्लाया जा रहा है, जबकि ऐसे केसों के अंदर जो विक्टिम जिसके साथ इस तरीके की दुराचार होता है उसका नाम छुपाया जाता है, लेकिन सरेआम इस तरीके मनीषा वाल्मीकि क्या है ये? मैं बिल्कुल भी ये सही नहीं मानती, क्योंकि हमारा एक कांग्रेस का कह लो या एक महिला होने के नाते मैं खुद ये चाहती हूँ कि जिस रेप विक्टिम्स जो होती हैं उनको शर्मिंदा तो नहीं किया जाना चाहिए, पर ये नाम पहले ही उछल कर आ चुका था, तो अब उसको न्याय की बात, सरकार की पॉलिसी कह लो या इस टाइप की ये जो घटना करते हैं, ये मैं तो इसको सही नहीं मानती बिल्कुल भी। जिस तरीके की निर्भया भी एक लड़की थी, उसके साथ दुराचार हुआ था, बहुत गलत हुआ था, लेकिन आज तक उस लड़की का नाम मालूम नहीं है, किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन वो वहाँ पर एक जातीय स्तर पर उनको नाम से बुलाया जाता है। बिल्कुल, और इस बात में मैं राहुल जी की बहुत तारीफ करूंगी, क्योंकि जो निर्भया हत्याकांड हुआ था, रेप जो हुआ था, बहुत ही दर्दनीय था, बहुत ही खराब दुर्घटना थी, और हर बंदा, मुझे लगता है हर महिला इससे बहुत ज्यादा सहम गई थी और आज तक भी सहमी हुई है। और इस बात को छुपाया जाना नाम जरूरी होता है, क्योंकि जो रेप विक्टिम्स होती है वो शर्मिंदगी होती है, उनके परिवार वालों को उसका सामना करना पड़ता है, और वो आज उसके परिवार वालों का नाम छुपाया गया। 2012 में उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, इवन राहुल गांधी जो थे उन्होंने उसके ब्रदर की जो शिक्षा थी उसके लिए भी उन्होंने उसको पढ़ाया लिखाया और सबसे मिलने दिया गया। जो आजकल के अभी जो हत्याकांड हुआ यूपी में, उसमें ये सब चीजें नहीं की गई, उसको मिलने भी नहीं दिया गया, उसकी रात की बॉडी उसको जला दी गई, तो ये सब गलत हुआ। मैडम, जिस तरीके से भी मैडम बता रही हैं कि और एक तरफ नारा दिया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, और अब बेटियों के ही साथ में इस तरीके का दुराचार हो रहा है। नाम बताएं पहले। देखिए सर, अब पहले मैं इसमें क्या बताऊं नाम, क्योंकि इसमें तो ये हो जाएगा सर कि अपने, क्योंकि जिस तरीके की आप अपना नाम बताएं। देश में चल रहा है, मैं नेहा बेगराज बोल रही हूँ जिला बाबरपुर से। देखिए सर, जिस तरीके की आजकल ये देश में जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे ही हो रहे हैं।
ये स्टंट है, राजनीति स्टंट है, वरना जो हमारी बहन है, क्योंकि मैं खुद वाल्मीकि समाज से हूँ, नेहा बेगराज मेरा नाम है, और मैं बहुत ज़्यादा हताश हुई हूँ इस घटना के लिए और बहुत ज़्यादा दुखित हुई हूँ इस चीज़ को देख के कि हमारे देश में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो कहते हैं 56 इंच का सीना। आज हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरीके का दुरुपयोग, इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, वो 56 इंच का सीना अब कहाँ है? आप मुझे बताइए। वो बहनें जिनकी कलाइयाँ तो बांधना चाहती है राखी, वो कलाइयाँ आज क्यों नहीं आ रही सुरक्षा के लिए? तो आप मुझे बताइए, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं है। ये एक ढकनानुसी सोच है, ये जमा घाटा है जो आजकल चल रहा है देश में। देखा जा रहा है कि जिस तरीके उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो या और भी कहीं है जगह, वहाँ पर क्या है कि जो भी लोग इस तरीके का दुराचार करते हैं तो वर्तमान सरकार उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत करती है। देखिए सर, अभी मैंने अपने शब्दों को दोहराया, दोबारा अपने शब्द दोहराना चाहूँगी, ये पब्लिसिटी स्टंट है। जो लोग मेहनत करते हैं, जैसे हमारे राहुल गांधी जी, अब हमारे यहाँ पर महिला कांग्रेस में अमृता धवन जी बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है, हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, और जो लोग इस काम को उजागर कर रहे हैं, हमारी बहनों के नाम को उजागर कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस पीड़िता के साथ जिसने ये अटैम्प्ट अपने ऊपर सहा है, उसका कम से कम नाम नहीं लेना चाहिए, जिससे कि आगे भी उसकी ज़िंदगी 100 पीढ़ियाँ भी उसको देखना भारी करे। परिवार पे ये बहुत दुखदायी संकट अभी बीत रहा है और हमें उनके साथ सहानुभूति देना चाहिए। अब इतनी घटना घटने के बावजूद जो मनीषा की जो भाभी हैं सांध्या, उनको टेररिस्ट बताया जा रहा है, उनका आतंकवादियों से संबंध बताए जा रहे हैं। एक नॉर्मल महिला जो कि एक कुछ भी नहीं जानती है, घरेलू महिला है। सर यही तो एक पॉलिसी है, यही तो पॉलिसी है। पहले हिंदू मुस्लिम किया जा रहा था सर, अब ये हो रहा है। जो कंट्रोल नहीं होता उसको ये जो कंट्रोल नहीं होता ना सर, उसे ये इस तरीके से धारणाएं बना देते। बिल्कुल। लेकिन जो लोग वहाँ उसकी एक संवेदना के तौर पर वहाँ जो लोग गए थे उन पर इन्होंने FIR की, लेकिन जो वर्तमान में वहाँ जो सीधे खुलेआम धमकियाँ दे रहे हैं, अभी सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है, वहाँ की पुलिस मुख्य दर्शक बनी हुई है। सर इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, वो 56 इंच का सीना कहाँ है मेरे भाई का? मेरे आदरणीय, मैं बोलूँगी आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी को 56 इंच का सीना कहाँ है? बहनों को, गरीब माँ बेटियों को दबा के उनको डराएं अपनी तरीके से, मतलब अपना पावर दिखाएं, तो गलत है सर। एक बार भाषण में नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे, दलितों को मत मारो, मुझे मारो। सर ये वोट बैंकिंग है सर, मैं यही कहना चाहूँगी। अगर इस तरीके से नहीं बोलेंगे तो सर वोट बैंकिंग, उनकी सरकार, उनकी कुर्सी छिन जाएगी सर। तो ये कुर्सी हड़प लेने के लिए तो ये काम करना पड़ता है सर। हमारे नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए कि अभी और भी टाइम पड़ा है। ये 5 साल तो कैसे कैसे बीत गए, अभी 5 साल और आने हैं। अगर सरकार इसी तरीके से गलत कार्यों को बढ़ावा देती रहेगी, जो मुजरिम लोग हमारी बहनों के साथ दुरुपयोग इस तरीके से वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, अगर उनका साथ देती रहेगी और अपना 56 इंच का सीना छुपाती रहेंगे, तो कुछ नहीं हो सकता सर इस देश का। धन्यवाद। नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जंतर मंतर पर, आप देख रहे हैं बहुत तादाद के अंदर यहाँ महिलाएं आई हैं और महिला धरना प्रदर्शन कर रही हैं, विरोध कर रही हैं। जिस तरीके से यहाँ दलित महिला उत्पीड़न विरोध दिवस मनाया जा रहा है, तो हमारे बीच में छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, क्योंकि आए दिन इन बच्चियों के साथ में जो ऐसा दुराचार हो रहा है, उनको सबको रोकने के लिए, सरकार की आंखें खोलने के लिए ये सब लोग यहाँ धरना प्रदर्शन और विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रश्मि। आप लोग यहाँ क्यों आए हो? हम लोग यहाँ पे देखने आए कि महिला सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे देख के बोलो। हम यहाँ पे ये देखने आए हैं कि यहाँ पे लेडीज आवाज़ उठा सकती है। यहाँ पे आके जो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे वो आवाज़ उठा रही है कि हम सुरक्षित नहीं है, तो हम यहाँ पे यही देखने आए हैं। मैडम, सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और उन्हीं बेटियों के साथ में दुराचार होता है। ये नारा देना अलग बात है सर, और उसमें काम करना अलग। आप ये देख रहे हो लगातार छोटी छोटी बच्चियों के साथ किस प्रकार से अन्याय हो रहा है, मगर उसमें क्या कर रही है सरकार? कितना सरकार उनको ही बचा रही है जो लोग लगातार इतना कुकर्म, इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं। बेटियां नहीं रहेंगी तो क्या समाज चल पाएगा? क्या देश में बिना औरतों के पूरा देश चल पाएगा? कहना अलग है और करना अलग है। हमारे देश में जिस प्रकार से कोई भी धर्म, कोई भी जाति या किसी भी
किसी भी व्यक्ति को, लड़कियों को सुरक्षा के पढ़ाइए बचाइए, मगर उस पर कोई भी काम नहीं हो रहा। इसलिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सरकार को जगाने के लिए कि सरकार जागो सरकार के देखिए क्या किस तरह से हमारे देश के अंदर क्या कितना बुरा हाल हो रहा है। हम सबको सुरक्षा चाहिए और हमारी लड़कियां जो आने वाली पीढ़ी है उन सबको किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए। मैडम देखा गया है कुछ साल से जो लोग दुराचार करते हैं, जो बलात्कार करते हैं, उन्हीं को जो वर्तमान सरकार है माला पहनाकर उनका स्वागत करती है, जबकि उनको जेल के अंदर भेजना चाहिए। देखिए सर, ऐसा है कि ये आप ये लाठी वाली, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसके पास वो ज़्यादा पावर वाले लोग हैं, इसका मतलब जो लड़कियों के साथ दुराचार करने के बाद भी सत्ता में आ रहे हैं तो सत्ता उनका साथ दे रही है। ये सरकार को ये सोच, यही तो आँख खोलने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि ये सरकार, आप ऐसा नहीं कर सकते, जो दुराचारी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। यही हमारा आज यहाँ पे इकट्ठे होने का पूरा मोटिव है। धन्यवाद। हेलो सर, नहीं जी, लड़की को कैसे बचाया जाए, कैसे नहीं बचाया जाए, कैसे निकले, कैसे बचाया जाएगा आप बताइए। ये सरकार ही ऐसे तो बचेगा कहाँ से? सरकार ही उन्हीं को सपोर्ट कर रही है बार बार, जो ऐसे कर रही है। सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और बेटियां ही इस समय इनकी शिकार हो रही हैं। कहाँ से बचेगी? ये बेटी बचाओ बेटी बचाओ कर रहे हैं। जो वो जब चेक कराते थे वही अच्छा था, ठीक है, कटवा रहे थे बेचारी वो अच्छे थे, लेकिन अब तो सुरक्षा कहाँ हो रही है ना की, इनका तो और बर्बाद कर करके छोड़ रहे हैं, मार और दे रहे हैं उनको। ये बताओ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.